के सबसे पहले मैं 1 जग पानी आरओ में से भर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि जब काम करते हैं, आटा लगाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो बार बार पानी लेना नहीं पड़ता है आरओ में से। इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है, वरना बार बार में आरओ में से पानी लो और फिर अपने काम करो, तो वो सब नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा 1 जग पानी उठ के आरओ में से भर लेती हूँ। आप हमेशा नोटिस करते होंगे इस बात को शायद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। रात को जो दही जमाई थी वो मैंने उठा के फ्रीज में रख दी थी। क्या होता है, वो थोड़ी सेट हो जाती है तो वो अच्छी लगती है खाने में, और हल्की हल्की ठंडी भी हो जाती है। तो मैं हमेशा सुबह उठ के दही को फ्रीज में रख देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बच्चों के लिए सोयाबीन की सब्ज़ी। तो चाय बनाने से पहले मैंने सोयाबीन को उबलने के लिए नहीं, गर्म पानी में डाल के कुछ टाइम के लिए मतलब इनको छोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है नहीं, अच्छे से फूल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने गर्म पानी में सोयाबीन को डाल दिया है और गैस को कर दिया है बंद। अब जैसे जब मैं बनाने के लिए आऊँगी ना, तो ये फूल गई होंगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अभी मैं चढ़ा देती हूँ चाय। अर्पिता के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी मतलब मेरे साथ साथ ही उठ गई थी। उठकर वो कर रही थी पढ़ाई, और मतलब आज वो उठ भी गई थी, और उठ के पढ़ने के बाद वो दोबारा भी सो गई थी। पता नहीं क्या हुआ, उसे नींद आ गई या फिर उसका काम हो गया था, लेकिन आज वो फिर से सो गई थी दोबारा। तो मैंने देखा कि वो तो मेरी उबासी अभी तक आ रही है। सुबह से भी क्या होता है ना कि मतलब आलस हटता नहीं है जल्दी से, बार बार में उबासियाँ आती है। वैसे मतलब धीरे धीरे जब हम ये काम करने लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर आलस दूर होता जाता है। और ये महारानी दोबारा सो गई थी क्या? दोबारा सो गई क्यों? 4 बजे उठ के और पढ़ के और फिर दोबारा सो गई। 4 बजे उठना जरूरी था, फिर लेट उठ जाती। जरूरी था। और महाराज उठ जाओ। हर्ष बोल रहा था कि मम्मी मेरी पैंट है जो थोड़ी उधड़ गई थी कल, और मैं बताना भूल गया था। तो उसने मुझे कल बताया नहीं, अगर कल बता देता तो मैं हैंड टू हैंड उसमें टाका लगा देती। लेकिन अभी वो मतलब उसे याद आया है अभी रेडी होने से पहले, तो मैंने सोचा उसमें लगा देती हूँ टाका। तो मतलब मैंने मशीन इस रूम में रख रखी है। ये रूम मतलब बहुत कम वीडियो में आता है, पता नहीं मतलब इसकी कभी ऐसा होता ही नहीं है कि इस रूम को भी मैं वीडियो में लूँ। और इस रूम में मतलब हमारे गिने चुने कुछ सामान हैं जिनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो इसीलिए ये रूम मतलब नहीं आ पाता है वीडियो में। तो पेंट में मैंने टाका लगा दिया था, और हर्ष हो रहा है रेडी। जैसे सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था, तो अभी इन्हें अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। और एक डालूंगी इसमें आलू। सबसे पहले मतलब आलू ही डाल देती हूँ तेल में। ऐसा होता है ना कि मतलब सोयाबीन को तो गलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो गली जाती है, बस थोड़ा बहुत पकाना पड़ता है उनको तो पानी में। बाकी आलूओं को टाइम लगता है। तो आलू मैंने तेल में डाल दिए थे पहले, और उनको फ्राई करने के बाद अच्छे से, और फिर टमाटर और प्याज डाल दिए हैं। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सभी नॉर्मल जो मसाले हम डालते हैं घर में हर सब्ज़ी में, वही नॉर्मल मसाले हैं, कुछ अलग नहीं है। तो सब्ज़ी को हल्का सा पानी का बनाऊँगी, लेकिन मुझे सूखी अच्छी लगती है। पर अर्पिता ने बोला था कि मम्मी थोड़ी तरी करना। क्या रहता है ना, बच्चे जैसे स्कूल में लंच के टाइम में खाते होंगे, तो शायद ज़्यादा सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि रोटियां ठंडी हो जाती है ना, शायद यही वजह है। तो मैंने थोड़ी देर आलूओं को पका लिया था ढक के, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी को उबलने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है मंगोड़ियाँ। अब इसे ढक के मतलब कुछ देर के लिए पकाऊंगी, ताकि मंगोड़ियाँ जो ये जैसे ग्रेवी है इसको सोख ले, और मंगोड़ियों में भी मतलब टेस्ट आ जाए। तो कुछ देर मैंने इसको पका लिया है, और सब्जी बन गई है तैयार। कुछ ये मतलब गाढ़ी बाद में भी हो जाती है। छोटी बना दी टिप्पण भी। कितनी छोटी? कितनी छोटी?
बिल्कुल छोटी छोटी पूरी जितनी होती है। तो छोटी पूरी जितनी जितनी थोड़ी सी बड़ी पूरी है। तो छोटी बच्ची है। छोटा बच्चा बोले करे था मम्मी मेरी छोटी सी रोटी बना दो। हाँ। अर्पिता बोलती है कि मम्मी टिफिन में मेरी छोटी छोटी रोटियां डाला करो। इसकी वजह आप भी जानोगे तो शायद आपको भी हंसी आएगी। ऐसे बोलती है कि मेरी फ्रेंड का खाना मेरे से पहले ख़त्म हो जाता है और मेरा मतलब देर तक चलता है, तो इसलिए आप छोटी रोटी बनाओगे तो मेरा भी जल्दी हो जाएगा। अब बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब उसका मतलब उसकी फ्रेंड जल्दी खा लेती है तो उसे भी जल्दी ही खाना है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई जल्दी खा लेता है, कोई लेट खाता है, कोई धीरे धीरे खाता है, कोई स्पीड से खाता है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन उसे क्या है, उसे उनके साथ में ही अपना टिफ़िन फिनिश करना होता है। इस वजह से बोलती है कि मेरी रोटियां छोटी छोटी बनाओ। तो रोटियां बन गई थी और बर्तन मैंने कर दिए थे साफ़ और हैंड टू हैंड गैस को साफ़ करके स्लेब भी साफ़ कर दी है। तो मतलब किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म। अभी जैसे बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, बेटी भी चली गई है और बेटा भी, दोनों चले गए हैं। तो काम खत्म हो गया था और मैं नहा ली थी। आज सिर धोया था, जैसे कि आज शुक्रवार है, जैसे कि मतलब सोमवार और शुक्रवार को हमेशा सिर धोती हूँ, तो आज भी सिर धोया था। और मतलब बाल हल्के गीले हैं, हल्के सूखे हुए हैं, तो अभी मैं इनको सुलझा लेती हूँ, वरना क्या होता है ना, ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो बाल सुलझते नहीं हैं। और पहले मैं इनको हाथ से ही सुलझाती हूँ, मेरे तो पहले ही बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हैं। अब भी अगर बच जाते हैं तो भी मतलब बहुत बड़ी बात है, वरना पता नहीं बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। मैं तो कंघी भी मतलब मोटी दांतों की यूज़ करती हूँ और फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं। आज तो मतलब मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मुझे मतलब परेशानी भी हुई और हंसी भी आ रही थी। किसी ने मुझे बोला कि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते, तो मैंने चलो ठीक है, मैं भी नहीं धोती हूँ। तो बृहस्पतिवार को मैंने कपड़े नहीं धोए। और आज जब मैं मशीन लगाने के लिए गई तो मेरी मशीन ने दे दिया धोखा। मतलब मशीन में जैसे भी पानी डाल रहे थे पूरा पानी बाहर आ रहा था। तो मतलब इतनी परेशानी हो गई और फिर सभी कपड़ों को मुझे धोना पड़ा हाथ से। क्या होता है ना कि हाथ से धोने की आदत है नहीं। थोड़े बहुत जो कपड़े हैं जो मतलब धुलते ही हाथ से हैं, कॉटन वगैरह के जो होते हैं या फिर वाइट कपड़े होते हैं, उन्हें तो मतलब एक मजबूरी हो जाता है कि भाई इन्हें तो हाथ से ही धोना है। तो वो ज़्यादा भी नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, डेली में उनको धो देते हैं। तो आज मतलब इतने कपड़े हो गए थे और सभी को मुझे हाथ से धोना पड़ा। तो आज तो मतलब मेरी शामती आ गई थी। जो जो काम नहीं करता फिर उसे वो करना पड़ जाए तो उसकी तो शामती आएगी। तो सभी कपड़े धोने पड़े हाथ से। तो फिर चलो ठीक है, कभी कभी मतलब हो जाता है। तो कपड़े मैंने सभी धो लिए थे और पापा जी को मशीन के बारे में मैंने बोल भी दिया था कि मशीन में से पानी निकल रहा है। बाथरूम में जैसे मैं टब वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो बाथरूम में से मैंने उन्हें हटा के और मतलब जो बाहर क्या बोलते हो आप लोग, हम लोग छज्जी बोलते हैं, तो उस पर रख देती हूँ। क्या है बाथरूम में वरना भीड़ हो जाती है वाइपर मार के। बाथरूम में मैंने वाइपर को भी बाहर रख दिया है। और अभी मतलब आ गया था, कुरियर वाले का फ़ोन आया था। क्या है मेरी बेटी ने मतलब ऑर्डर किया हुआ था, क्या है उसने स्पीकर ऑर्डर कर रखे थे लैपटॉप के लिए। लैपटॉप में ना आवाज़ थोड़ी कम आती है, तो वो मतलब स्पीकर ऑर्डर की थी, तो वो भी आ गया था। कुरियर वाले भी मतलब इतना टाइम खाते हैं ना, उनको हमेशा अलग अलग आते हैं और हमेशा उनको एड्रेस बताना पड़ता है कि कहाँ आना है। आज एक बात और बुरी हुई मेरे साथ। ये जो मैंने मतलब मसालदानी की जो डिब्बियाँ थी, इनको मैंने धो दिया था सुबह, और ये जो टंकी थी इसको मैंने कल धोया था, मैंने धूप में रख रखा था। तो मतलब शाम को ना, कल नहीं सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, तो मैंने बेटी को मैंने बोला था कि इनको उठा के रख दे, और उसने क्या किया, इनको उठा के उस टंकी के अंदर रख दिया और टंकी को कर दिया बंद। अब इतने टाइम से मैंने कम से कम 7-8 मिनट कंटिन्यू पूरे घर में इनको ढूंढा है, क्योंकि मुझे डालने थे मसाले। अभी मैं कर रही हूँ एक कार्रवाई। क्या है ना कि मतलब सभी डब्बियों में ना, जैसे कि मतलब ये क्या हुआ, मसाले हैं ना, गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, चाट मसाला हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, तो क्या है मतलब इनके सबके कलर ना सेम है। और मतलब गौर से देखते हैं या फिर मतलब टेस्ट करके देखो तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है। और काम करने में मतलब इतनी दिक्कत आती है, इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ख़राब भी होता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इन सभी के ऊपर पर्ची लगाऊंगी। लिखने के बाद फिर क्या है कि मतलब दिख जाता है दूर से ही,
पता चल जाता है। और मेरे पास टेप वाइट वाली थी नहीं, अगर वाइट वाली टेप होती ना तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन अब तो मुझे ये करना ही था, चाहे टेप चाहे किसी भी कलर की थी, दिख तो जाएंगे ही। तो वो सब मैंने कर दिया था। और डब्बों में हो रहे थे मसाले ख़त्म। सुबह मैंने दाल ओपन कर ली थी, लेकिन ओपन करने के बाद ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं इनको डाल दूँगी। सुबह क्या होता है ना, टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में मैंने पैकेट ओपन किए थे, तो फिर मैंने उनको ऐसे ही रख दिया था। अभी सभी पैकेट मैंने ओपन करके और दाल मैंने डब्बों में डाल दी है। और मतलब ये मतलब दाल इतनी अच्छी लग रही है ना, क्या है, अलग अलग कलर है ना इनका, पीला, ऑरेंज, हरा। तो मैं मतलब इस बात को नोटिस कर रही थी कि मतलब तीनों को एक साथ रखते हैं तो मतलब कलर कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ में, तो वही मैं देख रही थी। तो मतलब दाल मैंने डाल दी है। यहाँ पे जीरे का मतलब जीरा भी ख़त्म हो रहा था। और डब्बियों का जैसे क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ पहले धो लूँगी और बाद में ही डालूँगी। वैसे हैंड टू हैंड तो मैं बिना धोए तो वैसे भी डाल सकती थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने डब्बियों को धोया था, तो अब जो जो मसाले ख़त्म हो रहे थे, नमक ख़त्म हो रहा था, तो पहले नमक मैंने बड़े डब्बे में डाल दिया है और बचा हुआ नमक मैं मसालदानी की डब्बी में डाल लूँगी। तो ये भी मतलब एक छोटे मोटे काम होते हैं जिनको अगर मतलब घर को अच्छे से संभालना है ना, तो पूरे मतलब कामों को भी टाइम पे करना पड़ता है। अगर इन कामों को टाइम पे नहीं किया जाए ना तो मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। ये छोटे छोटे काम है जो मतलब बहुत टाइम ले लेते हैं अगर बीच में करने पड़ जाए तो। यहाँ पे मैंने सभी मसाले डाल दिए इस टाइम पे जो ख़त्म हो रहे थे वो। बाकी जो जब ख़त्म होता है मैं मसाले तभी मतलब जो भी चीज़ें, दाल है, चावल है, कुछ भी है, जो जब ख़त्म होता है ना तभी डालती हूँ। तो सभी को मैंने लगा दिया है इनकी जगह पे। और जो ये मसालदानी है ना, ये तो मतलब पूरी किचन में मेरी फेवरेट है। इसने मतलब मेरा इतना काम आसान कर दिया ना, और मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है कि इसने मतलब काफ़ी स्पेस मेरा बचाया हुआ है। और जो भी डब्बियाँ था मैंने सब लगा दी। और देखो अभी अच्छे से मतलब इसमें नज़र आ रहा है मेरे को, मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इतना काम होने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए। हाँ जी, चाय बनाने के लिए। और दूध हो गया है ख़त्म। सुबह बच्चे दूध दे के नहीं गए थे, लेकिन मैं यूँ चाय तो मैं बना के रहूँगी। मतलब मलाई ही बची हुई थी उसमें, लेकिन मुझे इसमें से आधा कप दूध कैसे भी करके निकालना था, जो मैंने निकाल लिया है। इसमें मतलब मेरी चाय बन जाएगी। चाय बन रही है और अभी मैं चढ़ा दी है दाल, क्योंकि दोपहर में बच्चों के लिए बनाऊँगी दाल और चावल। तो जब तक चाय पीऊँगी तब तक दाल भी उबल जाएगी, बाद में इनमें लगा दूँगी छौंक। और चावल तो बनने में टाइम लगता ही कितना है। तो अभी पी लेंगे चाय आराम से बैठ के। दाल में तड़का मैंने लगा दिया था और चावल भी बना दिए थे। और बेटी भी आ चुकी है, वो ओपन कर रही है अपना पार्सल की कैसा क्या आया है वो देख रही है। मैंने नहीं किया था क्योंकि उसकी चीज़ है, मुझे मतलब उससे कोई मतलब था नहीं, तो मैंने ओपन भी नहीं किया था कि आके वो खुद ही देख लेगी क्या है उसमें और क्या नहीं है। मैं सोची थी उसमें एक स्पीकर होंगे, मैंने सोचा था, लेकिन इसमें 2 स्पीकर हैं छोटे छोटे। और स्पीकर मतलब काफ़ी अच्छे हैं मतलब। और वो तो बोल रही थी, बेटी तो बोल रही थी कि मम्मी शायद ये फ़ोन में भी लग जाएंगे, लेकिन फ़ोन में हमने इन्हें लगा के देखा था, फ़ोन में ये नहीं लगे। ये सिर्फ मतलब लैपटॉप में ही लगेंगे। इसमें वायर भी है और ये 2 है जो इसमें मतलब लाइट भी जलती है, हरे रंग की और लाल रंग की, जो कि मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में भी। जैसे छोटे छोटे स्पीकर छोटू से तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फ़ोन में लगाने के लिए तो अपने है ही ना। होम थिएटर लिख रहा है इस पर अपना तो है होम थिएटर। पर 20 तारीख की डिलीवरी थी, जल्दी आ गई। अब 20 थोड़ी ना है, फास्ट ही आया होगा। 20 है। तो ये कल तो करा था, आ जाएगा। कल करा था, परसों करा था, कल ही तो करा था। कल करा था और है आपका सर कल करा था। मैं हाँ। तो भूल भी जाऊँ। बड़ी फास्ट ये डिलीवरी बड़ी फास्ट डिलीवरी है। कल ऑर्डर करा, आज आ गया। ला देखो बजा के देखो, देख ले लगा के। इतनी आवाज है। कम है ना। इतनी है तो स्पीकर में तो लैपटॉप में तो इतनी बहुत, और कितनी करोगे। बस बात, अमन शेरावत जी हमारी गोकुल ग्राम सोसाइटी को बहुत प्यार करते हैं।
बच्चों का फेवरेट सीरियल आप सबको मिलने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उनके गणेशोत्सव में फैन से पता अर्पिता जैसे जल्दी आ जाती है तो उसका खाना मैंने तभी डाल दिया था और वो तभी खा ली थी। अभी मैं डाल रही हूँ। जैसे मेरा बेटा लेट आता है, वो जाता भी जल्दी है और आता भी वो लेट है, तो अभी मैं डाल रही हूँ मेरे बेटे का और मेरा खाना। तो वो क्या है, मतलब मैं पूछ रही थी उससे कि वो प्याज कटवाएगा या नहीं कटवाएगा। मेरे को पसंद है, जैसे चावलों में प्याज कट करते हैं ना, एक तो चावलों में प्याज और नींबू और फिर वो थोड़ा सा उसमें घी, तो मतलब चावलों का टेस्ट ही बदल जाता है, मतलब अलग ही टेस्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे बेटे ने प्याज नहीं डलवाई थी और मैंने अपने में प्याज कट कर ली थी। तो अभी मैं और मेरे बेटे बैठ के खाएंगे खाना। और बर्तन भी मैंने हैंड टू हैंड साफ़ कर दिए हैं। बर्तनों का तो मतलब कहना ही क्या है, खाना बनाने से पहले भी बर्तन साफ़ करो, खाना बनाने के बाद भी बर्तन साफ़ करो, खाना खाने के बाद भी मतलब बर्तन साफ़ करो। बर्तन तो इतने होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो सभी बर्तन। और मैंने खाना बनाने से पहले भी जैसे दो फेरे के थे ना, मैंने चाय वगैरह बनाई थी और थोड़े बहुत मतलब बर्तन हो ही जाते हैं, वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। तो अभी फिर से बर्तन हो गए थे और शाम को फिर से हो गए। जब तो रात निकल रहा था, जब रात निकल रहा था, जब बाबा देख के गया ना एक बार, वहाँ को बाद क्यों रात निकल रहा है? पूरा ना निकल रहा। मैं और बेटी चेक कर रहे थे कि मतलब आखिर इसमें पानी निकल कौन सी जगह से रहा है। मतलब पानी डालते हैं और पूरा बाहर आ जाता है, और पाइप को अगर उठा दिया जाए तो मतलब पूरा पानी, जैसे ये सुखाने वाली मशीन होती है ना, उसमें भर जाता है जाके, और वो मशीन मतलब फुल हो जाती है। मतलब पूरा जैसे कपड़े धोने वाली में से और कपड़े सुखाने वाली में पूरा पानी चला जाता है। और या फिर पाइप को अगर नीचे डाल के रखो तो पूरा पानी बाहर आ जाता है। तो बताओ इसमें मतलब ऐसे कपड़े कैसे धुलेंगे? ये तो एक महाभारत हो गई। इस महीने मतलब 1.5 महीने से इतना इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो रहा है ना कि मतलब हद ही नहीं है। कहीं पे मिक्सी एलसीडी भी ख़राब हो गई थी, वो भी मशीन, मतलब हर चीज़ ख़राब हो रही है, पता नहीं मतलब बात क्या है। तो अभी मेरी बेटी बना रही थी चाय, और चाय के साथ उसने पोहे की नमकीन बनाई थी। पोहे की नमकीन वो मतलब बनाती रहती है। जो भी पोहे आते हैं ना, ज़्यादातर वो मतलब नमकीन में ही जाते हैं, और ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बात ही अलग हो जाती है। वरना अगर रखे होते हैं तो मेरी बेटी उसकी नमकीन ही बना देती है। बनाई उसने थी तो वो अंदर आ गई थी बना के। मेरा वेट चाय और नमकीन दोनों ही उसी ने बनाई थी, लेकिन उसने रसोई में रख दिया था क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, वो मेरा वेट कर रही थी। और बेटा इस टाइम पे गया है ट्यूशन, उसे चाय का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। बेटी मतलब थोड़ा बहुत मतलब नमकीन वगैरह के साथ या फिर जल्दी उठती है तो ले लेती है, वरना नहीं लेती है। प्यास लगी थी बहुत ज़ोरों से, तो मैंने सोचा पहले पानी ले लेती हूँ कि चाय के बाद तो फिर पानी पिया नहीं जाएगा। तो अभी हम माँ बेटी बैठ के करेंगे नाश्ता हल्का फुल्का। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।